Hello to everyone. Today we will learn about Indigo movement, which comes in Indian freedom movement. Actually, when we talk about the history segment, which is modern history of India, then we can't forget the Indigo movement. Why? Because Indigo movement is India's first successful farmers movement. So let's see what actually the Indigo movement is and what's the reason behind it. So let's see. Actually, in this Indigo movement, this Indigo movement is happens in 1859. Actually, इंडिगो इंडिगो है क्या? सो इंडिगो इंडिगो एक फ्लावर है. इंडिगो इज अ फ्लावर जो कि ब्लू कलर की ब्लू डाई हमें देता है. ओके. सो व्हाट एक्चुअली द डाई इज. ओके. एक्चुअली ये यूज़ होता है कपड़े को कलर करने के लिए, द टू कलर द क्लोथ. और इसे ब्रिटिशर्स इंडिया से लेकर जाते थे, इंडिया के फार्मर्स से ये कल्टीवेट कराते थे और ये इसे लेकर जाते थे ब्रिटेन की मैनचेस्टर और लंकाशायर. मैनचेस्टर एंड लंकाशायर. लंकाशायर दो की ये मील पे लेके जाते थे, दैट क्लोथ मिल. ओके. ये मिल पे लेके जाते थे एंड वहाँ पे ये अपने क्लोथ्स तैयार करते थे और इंडिया के लोगों से ये बोलते थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फील्ड पर इंडिगो को कल्टीवेट करो. इंडिगो को कल्टीवेट करने में प्रॉब्लम ये होती थी कि इंडिया की फील्ड पर, इंडिया के दैट कल्टीवेटिंग लैंड पर अगर इंडिगो उगाया जाएगा, इंडिगो कल्टीवेट की जाएगी, देन उसकी फर्टिलिटी रेट कम होती जाएगी, वो फर्टाइल कम बचेगी. दैट्स वाई कई सारे किसान मना कर देते थे कि नहीं, हम कल्टीवेट नहीं करेंगे इंडिगो को. इन सारी प्रॉब्लम्स को देख करके वो इन पर प्रेशराइज करते थे फार्मर्स को कि आप ज़रूर से ज़रूर करो, अदरवाइज़ वो उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशंस और बाकी सारी चीज़ें करते थे. इन्हीं को लेकर के 1859 को बंगाल बंगाल का नाडिया डिस्ट्रिक्ट का गोविंदपुर विलेज में दो लोकल लीडर्स, दैट नेम्स दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास. There are two local leaders are here. Digambar Viswas and Vishnu Viswas has given the leadership of that farmers unity. और इन फार्मर्स की यूनिटी को देख करके तमाम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जितने भी फार्मर्स थे वो सब मिल गए और वो सब यूनाइट हो गए. और उन्होंने ये चीज़ देखा कि अगर फार्मर्स यूनाइट हो जाएं तो बड़ी से बड़ी पावर को, बड़ी से बड़ी सत्ता को हिला सकते हैं. और इसी को देखते हुए कई सारी अदर डिस्ट्रिक्ट लाइक पाबना, लाइक खुलना, लाइक ढाका, लाइक दिनाजपुर और लाइक माल्डा, ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स में भी बहुत सारे हड़तालें होने लगी. लोग गवर्नमेंट्स के खिलाफ आ गए और ये कहने लगे कि नहीं, हम इंडिगो
कल्टिवेट नहीं करेंगे और हम एक्सप्लॉयटेशन नहीं सहेंगे। इन्हीं एक्सप्लॉयटेशन को, इन्हीं ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ को, इन्हीं सारी चीज़ों को एक बहुत बड़े राइटर हैं, दैट इज़ कॉल्ड दीन बंधु मित्रा। दीन बंधु मित्रा, इन्होंने एक नॉवेल लिखा, wrote a novel named नील दर्पण। राइटर नील दर्पण, जिसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें दिखाई कि क्या एक्सप्लॉयटेशन था, क्या कैसे था, और इन्हीं सारी चीज़ों पर फाइनली गवर्नमेंट को आना पड़ा अपने घुटनों के बल। वो उनके सामने, फार्मर्स के सामने झुके, इसीलिए इसको इंडिया का पहला सक्सेसफुल फार्मर्स मूवमेंट कहा जाता है। 1860, दैट नोट दैट डेट, 1860 को गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया जिसको बोला गया इंडिगो कमीशन। इंडिगो कमीशन, इंडिगो कमीशन बनाया गया ताकि वो इंडिगो की इन्वेस्टिगेट कर पाएँ, इन्वेस्टिगेशन कर पाएँ कि क्या सच में एक्सप्लॉयटेशन हुआ था कि नहीं। और इन्हीं सारी चीज़ों से ये एक्सप्लॉयटेशन और ये इंडिगो कल्टीवेशन रुका था। और यही जो 1860 में हो रहा है, यही आगे जा कर के गांधी जी के टाइम पर होगा, जब एक सिस्टम आएगा तिन कठिया। सो इस तिन कठिया को हम बाद में समझेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये वीडियो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आगे हम ऐसे ही अलग मूवमेंट्स के बारे में जानते रहेंगे, जैसे सन्यासी रिबेलियन क्या था, जैसे रंपा रिबेलियन क्या था, जैसे पाइक रिबेलियन क्या था, जैसे फराजी मूवमेंट क्या था। इन सारे मूवमेंट्स के बारे में हम कवर करेंगे, एक एक करके इन सारे मूवमेंट्स को देखेंगे, इनके पीछे के रीजंस को देखेंगे, इनके पीछे के कारणों को देखेंगे, इनके पीछे के पॉइंट्स को देखेंगे, और तब जा करके हम इनके कोर को पकड़ेंगे, ठीक है। So I hope that you will learn this topic. So thank you so much. Bye bye.